जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपने करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। उनके अलावा अपने टॉप करंट अफेयर के अलावा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेके आते हैं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप डेली 5-7-10 मिनट में करंट अफेयर कवर करते रहें साथ के साथ, ताकि परीक्षा में आपको ज्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़े, साथ के साथ कवर होता रहे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? दूसरे स्थान पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वे 1315 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहले स्थान पर 1396 स्कोर के साथ जर्मन के एथलीट हैं जोहान स्वेटर। तो आपको इतना याद रखना है कि 1 नंबर पर कौन है? जर्मन के एथलीट जोहान स्वेटर हैं, और 2 नंबर पर है नीरज चोपड़ा। किस रैंकिंग में? तो विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में। और ये 2020 जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद 2 नंबर पर आ गए हैं। निम्न में से किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है? तो आपातकालीन सत्र की मांग किसने की है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के? तो ये की है अफगानिस्तान सरकार ने। क्यों की है? क्योंकि वहां पर जो तालिबान है वो धीरे धीरे शहरों पर कब्जा कर रहा है या उसकी सत्ता बढ़ रही है, इसलिए अफगानिस्तान के काबुल के प्रमुख अब्दुल्ला ने दोहा में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है। तो ये आपको याद रखना है कि आपातकालीन सत्र की मांग किस देश ने की है? तो ये किया अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिबान ने हाल ही में किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है? तो कंधार पर कब्जा किसने किया है? तालिबान ने। और ये कंधार किस देश के अंदर स्थित है? ये अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अभी सिर्फ काबुल और अन्य क्षेत्रों को सरकार के हाथों में छोड़ रखा है। काबुल के बाद कंधार ही अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जबकि काबुल से कंधार की दूरी 500 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि अभी क्या कर लिया है इन्होंने? कंधार पर कब्जा कर लिया है। तो इसके लिए जो अफगानिस्तान है उसने क्या किया है? यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो आपातकालीन सत्र की मांग की है। और ये तालिबान कहाँ पर सक्रिय है? तो अफगानिस्तान वाले इलाके में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष सितंबर 2021 में अपनी पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाएगी? सितंबर 2021 में बैठक होने वाली है ये 2+2, और इस वर्ष की ये पहली बैठक है। किस देश के बीच में होगी? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस वर्ष सितंबर 2021 में अपनी पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की जाएगी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर सितंबर में भारत और इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। यानी आपको याद रखना है कि भारत और किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया के बीच सितंबर में 2+2 बैठक होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए कितने अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कितने अधिकारियों को? 69 अधिकारियों को। भारत सरकार ने हाल ही में 2018 के लिए 69 अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार उनकी नवाचार क्षमताओं, विशिष्ट प्रदर्शन और उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के साथ साथ असाधारण साहस के प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाएंगे। यानी आपको याद रखना है कि 2018 के लिए पुरस्कार है, उनकी घोषणा हुई है। उनकी घोषणा में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 69 व्यक्तियों को 69 व्यक्तियों को दिए जाएंगे।
श्री नितिन गडकरी ने हाल में किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? जो सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं हैं नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्टार्ट करने की घोषणा की है? उत्तराखंड में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में उत्तराखंड राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। साथ ही सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। यानी आपको याद रखना है कि ये नहीं है जो कहां पर स्टार्ट की गई है, उत्तराखंड में। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ये है अपने नितिन गडकरी, इनके द्वारा ये स्टार्ट की गई है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो पानी के अणुओं का पता किसने लगाया है? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर क्या किया है? पानी के अणुओं का पता लगाया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तर व 62 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच व्यापक चंद्र जल योजन और OH तथा H2O का पता लगाया गया है। यानी आपको इतना याद रखना है कि OH व H2O का पता लगाया गया है चंद्रमा पर, किसके द्वारा? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा। ये किसका मिशन है? ये इसरो का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 की शुरुआत की है। तो भारत के खेल मंत्री कौन है? वो है अनुराग ठाकुर। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है। यह फिट इंडिया फ्रीडम रन 13 अगस्त 2021 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। जबकि इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2020 में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक इसका पहला संस्करण है वो आयोजित किया गया था। अब की बार दूसरा संस्करण है, आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया है अनुराग ठाकुर खेल मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो आपको इतना याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, साथ के साथ करंट को कवर भी करते रहिए ताकि परीक्षा में आपको करंट का बर्डन ना पड़े। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो बने रहिए हमारे साथ, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।